गम तो परे मैं नच पाला दिल लगिया मेरे गम तो परे मैं लच पाला गम पर मेरी आसा उम्मीदा दे सदा टूटे हर मेरी आसा उम्मीदा दे सदा टूटे हर मच पाला दिल लिया मेरे तो दे और ख्याल यार विच मैं मस्त रहना दिन राते कि मेरे दिल विच सजन वसदा 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 मेरे दीदे मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे अब दुआ कि दुआ संगियों किथे मुर्शिद ना रुस जावड़ दुआ मंगिया संगियों किथे मुर्शिद ना रुस जावड़ जिना दे रुस जाते जिना दे पीर रुस जाते ओ छूते जी मरे जिना दे पीर रुस जाते ओ छूते जी मरे कि कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावड़दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावड़दी क्योंकि मैं मच पाला मंगता मैं मच पाला मंगता मेरे पल्ले भरे मैं मच पाला मैं मच पाला मैं मच पाला मैं मच पाला मंगता मेरे पल्ले भरे
मक्का मक्का मक्का, ये नियाज़ी साहब का कलाम है और क्या खूबसूरत इन्होंने मक्का कहा है। कहते हैं कि नियाज़ी निस्बत है जीलानी नियाज़ी मैनू निस्बत है जीलानी अरे किसे दे जो पढ़े किसे दे जो पढ़े कसम रसूदी खरे किसे दे जो पढ़े कसम रसूदी नियाज़ी मेरी निस्बत है सिमरानी नियाज़ी निस्बत है सिमरानी किसे रसूदी खरे बलज पाना दमंगता मेरे पल्ले मोहब्बत से बोले अब एक और कलाम सुन लीजिए जिसकी फरमाइश है फरमाते हैं तू शाह खूबा भी उन्हीं की है समझ आ रही तो बोलना सुभान अल्लाह कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यूसुफ खुद आप विक
जांदी अखियां नू सिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी अखियां नू सिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी तक लैंदी सुलेखा तस्वीर मोहम्मद की पर सके पर सके हबीब मेरे में मरोड़ी जुल्फा हबीब मेरे में मरोड़ी जुल्फा उतर होगा खोगा जीदर उतर होगा खोगा जीदर यार मोड़ी जुल्फा गंदी अपनी रगबा के समंदर में उतर जा बैठी मुझे घर जाने दे आका मेरे आका मुझे तजबा में बोला आका मेरे आका मुझे तजबा में बोला सोने सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना हर सांस से सदा मदीना 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 बोलो मदीना 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 इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी बुला लो फिर मुझे ऐसा बगैरों पर मदीने में फिर लोटा हुआ तेरे दर पर मदीना जाने वालों जाओ 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 अमान अमान कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मदीना इसलिए अल्लाह जानो जैसे तारा के रब तेरे आका मेरे दिल पर मदीने में तेरी जालियों के नीचे तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिससे कलाम का इब्तिदाइया क्या है कलाम का इब्तिदाइया क्या है तू शाहे तौबा तू जाने जाना तेरा
हाँ, अब आखिर में सहरा सुन लें, दुआई अशार हैं, आप लोग आमीन कहेंगे। चंद अशार, बस 2-3 शेर, फिर हज़रत का बयान होगा। वक्त भी काफ़ी हो गया, मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। चले सहरा सुन लें, मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। हाँ, कि फज़ल मौला से कि साजिद आज है दूल्हा बना। फज़ल मौला से कि साजिद आज है दूल्हा बना। खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सर सहरा सजा। खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सर सहरा सजा। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ाया खुदा। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ाया खुदा। अज़्फ़ाए गौसुल वरा तेरे मेरे ख्वाजा पिया। अज़्फ़ाए गौसुल वरा तेरे मेरे ख्वाजा पिया। फज़ल मौला से ये साजिद आज है दूल्हा बना। दूल्हा बना। इनकी शादी खाना आबादी हो रहा मुस्तफा। इनकी शादी खाना आबादी हो रहा मुस्तफा। अज़्फ़ाए गौसुल वरा तेरे मेरे ख्वाजा पिया। अज़्फ़ पहले गौस ख्वाजा अज़्फ़े अहमद रज़ा। कि तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ाया खुदा। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ाया खुदा। कोई भी झगड़ा झगड़ा न हो आपस में रब्बुल औला। कोई भी झगड़ा न हो आपस में रब्बुल औला। फज़ल मौला से ये साजिद आज है दूल्हा बना। सौजा इनकी या खुदा करती रहे पर्दा सदा। सौजा इनकी या खुदा करती रहे पर्दा सदा। रख इलाही इनकी ज़ौजा को हमेशा बाहया। रख इलाही इनकी ज़ौजा को हमेशा बाहया। फज़ल मौला से ये साजिद आज है दूल्हा बना। और मक्ता है कि ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजाया खुदा। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजाया खुदा। या इलाही तुझसे है आकार आजिज़ की दुआ। या इलाही तुझसे है आकार आजिज़ की दुआ।
फज़्ल मौला से ये साजिद आज है दूल्हा बना। खुश नुमा खुश रंग फूलों का सर सवेरा सजा, खुशियाँ दिखा जल्दी दिखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैफ़ो सुरूर न जीने की बात करते हैं, कैफ़ो सुरूर न जीने की बात करते हैं, हम एले इश्क करीने की बात करते हैं। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बातें करते हैं। मोहतरम हज़रात, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अब तक हम नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे और मुनक़बत के अशार भी समात कर रहे थे। अब हमारे और आपके सामने कुर्सी खिताबत पर हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद नूर मियाँ साहब अशरफ़ीउल जिलानी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम और आप हज़रत का ख़िताब समात करेंगे। हज़रत का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है कि जिस ख़ानदान को मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर करबला की ज़मीन पर आया था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? शायर कहता है कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब घर घर हैं हुसैन। यानी आज अगर मुसलमानों का घर घर देखा जाए तो हुसैन नाम का शख्स आपको मिल जाता है। तो उस खानदान से आपका ताल्लुक है। एक शायर ने कहा था कि नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने। बोल दे सुभान अल्लाह। नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। और इस्लाम की तहफ़ुज़ो बका के वास्ते, इस्लाम की तहफ़ुज़ो बका के वास्ते सर अपना दे के हाथ बचाया हुसैन ने। सर अपना दे के हाथ बचाया हुसैन ने। मैं हज़रत की बारगाह मरीज़ा पेश करूँगा कि हज़रत अपने मुआइज़े हसनत से हम सामीन को महसूस फरमाएं। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार मेरी जमात के वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ अली फ़कार कारी खुशलान कारी मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला शिरानी, बुलबुल बाग़े मदीना कारी मोहम्मद जावेद क़ादरी साहब, जुमला बावक़ार शख्सियात सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रत रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी। अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी।
सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आली व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैया इला आखिरिल आया औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होश आया, हम पे शरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ऐ अशरफ ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दर हाय बस्तरा ज़िकलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्जदारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस पुरबहार मौके पर सजाई हुई मुबारक महफिल में थोड़ी देर कुछ अर्ज़ व मारूज़ किया जाए। उससे पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक सैयद आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात मालिके कौनो मकान रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ,
तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़ में बैठने की सआदत अता फरमाई है। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक तिलावत से लेकर अब तक जिसने जो कुछ हाज़िरी पेश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरियों को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। और इस महफिल पाक को मोहतरम मोहम्मद साजिद साहब की शादी के खूबसूरत मौके पर सजाया गया है। जिन जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाने में हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप मुसलमान हैं। हमारे मुआशरे में, इसको थोड़ा सा कम कर दो, हमारे मुआशरे में ये एक मिजाज बन गया है कि जब किसी नौजवान की शादी होती है तो लोग इंटरनेट पर स्टेटस लगाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि भाई ये तेरी आज़ादी का आज आखिरी दिन है, आज के बाद तू कैद हो जाएगा, आज के बाद ये हो जाएगा, आज के बाद वो हो जाएगा। इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि ये बात लॉजिकली भी सही नहीं है, शरान भी सही नहीं है। अलग बात है कि कुछ जिम्मेदारियां जरूर बढ़ जाती हैं। कैद आपको बताऊं मैं किस दिन हो गए थे, जिस दिन आपने अक्लमंदी के साथ इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब करते हुए कलमा पढ़ लिया था ना, आप उस दिन कैद हो गए थे। उस दिन आपके पांव में शरीयत की बेड़ियां डाल दी गई थी। उस दिन आपको यह बता दिया गया था कि आज के बाद की जो जिंदगी है उसमें एक एक अमल के हवाले से तुमसे पूछा जाएगा। अभी तक बालिग होने से पहले तुमने जो कुछ किया वो किया, शरीयत मुतहरा उसको माफ रखती है। लेकिन जब जवान बालिग हो गया, जब बच्चा बालिग हो गया, अब वो एक जुमला भी निकालता है, एक बात भी करता है, एक नेमत का इस्तेमाल भी करता है, यानी एक घूंट पानी भी पीता है। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम तुमसे जरूर जरूर हर नेमत के बारे में पूछेंगे। ये हुफ़ाज़े किराम की जमात बैठी है, आप इनसे पूछें। अल्लाह का कुरान फरमाता है बेशक इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है। तो आप आजाद कब हुए? हम और आप तो बिके हुए लोग हैं। हम और आप तो जनाबे वाला अपने नफ्स को बेच चुके हैं, अपने माल को बेच चुके हैं, अपनी जान को बेच चुके हैं। किस तौर पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान फरमाता है जो जो ईमान वाले हैं हमने उन तमाम ईमान वालों को खरीद लिया, उनकी जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया, और खरीद कर बदले में बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने उन्हें बदले के तौर पर जन्नत अता फरमा दी। आप इस बात का एहसास कर लें कि कोई शादी के बाद कैदी नहीं बनता, बल्कि शरीयत मुतहरा के अहकाम जिस दिन से वो समझने लग जाता है वो मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हो जाता है। अब वो चलेगा तो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि हुजूर की शरीयत में जैसा चलना कहा गया है वैसा चलेगा। आप अकड़ के नहीं चल सकते, आप सीना तान के नहीं चल सकते, आप जमीन पर दौड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। आप जमीन में अकड़ कर मत चलो, इसलिए कि ना तो तुम पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच सकते हो, ना तुम जमीन फाड़ सकते हो। तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम पैर मारो तो जमीन फट जाए। तुम्हारे पास इतनी ऊंचाई नहीं है कि तुम पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सको। अगर हो भी जाए फिर भी तुम्हें यह इख्तियार नहीं है कि तुम सीना चौड़ा करके चलो। सोने की बात अलग है, खाने की बात अलग है, जिंदगी गुजारने की बातें अलग है,
नहीं है, बल्कि जमीन पर चलना भी वैसे है जैसे हुजूर की शरीयत में बताया गया। बात समझ आ रही है आपको? हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भलाई। हम जिस महबूब की उम्मत में है ना, हुजूर फरमाते हैं कोई मोमिन किसी मोमिन को देखकर मुस्कुरा देता है तो मेरी उम्मत में इस पर भी सदका दिया जाता है, सदके का सवाब दिया जाता है। कुछ लगा आपका? 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ आपने स्माइल पास कर दी, सिर्फ आपने मुस्कुरा कर देख लिया, बस आपने मुस्कुरा कर देखा। अल्लाह अकबर, मोमिन को देखा मुस्कुरा कर। आपका झगड़ा था कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुरा कर देखा, आपको सवाब मिलेगा। और इस मुस्कुराहट की कीमत इतनी ज्यादा है, अगर माँ ने मुस्कुरा कर अपने बेटे को देख लिया, हाँ, हमारे और आपके पैगंबर ने फरमाया मैं उसे मकबूल हज के सवाब की जमानत देता हूं। जितने हुज्जाजे किराम आ चुके हैं या आएंगे, किसी के पास सनद नहीं है कि हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। उसने जन है कि कबूल हो गया, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने ख्वाब में देखा फरिश्ते बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हज की बात कर रहे हैं। कई 100 साल पहले का किस्सा है। किस्सा पूरा नहीं सुनाता, सिर्फ एक बात बयान करता हूं। फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं, अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा। क्या क्या बात कर रहे हैं? फरिश्ते ने कहा इस मर्तबा इतने 1000 लोगों ने हज किया। तो दूसरे फरिश्ते ने पूछा कितनों का कबूल हुआ? कहा एक का भी कबूल नहीं हुआ। आप मजाक समझते हैं? हमारे यहाँ ये नमाज पढ़ लो कबूल होने में, हमने पढ़ ली। को दुरूद शरीफ पढ़ो, निगाह मोबाइल में है, तवज्जो घर की तरफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर कहते हैं हजरत वजीफा असर नहीं कर रहा है। वजीफा ऐसे असर करता है, बात दूसरी तरफ ना चली जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कैदी इंसान उस दिन नहीं बनता जिस दिन उसकी शादी होती है। ये अलग बात है, उस दिन वो अपना दीन आधा मुकम्मल कर लेता। आज लेकिन हमारे मुआशरे ने पूरी तस्वीर बिगाड़ के रख दी है। हमारी सोसाइटी ने जानबूझकर, क्यों? इसलिए कि सच्ची सुच्ची बात यह है, हमारी बदनिगाहियों को, हमारी बुराइयों को, हमारी गंदी तन्हाइयों को सीसीटीवी कैमरों से बचाया नहीं जा सकता। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हमारी तन्हाइयां अच्छी नहीं हो सकती। आप कैमरे पर पर्दा डाल के बुराई कर सकते हैं। हमारा नौजवान इंटरनेट की हिस्ट्री क्लियर करके समझता है मैंने गुनाह माफ करवा लिए। हालांकि हकीकत यह है कि जिस एप्लीकेशन का आपने इस्तेमाल किया है उसके बनाने वाले के पास आपके क्लियर करने के बावजूद भी डाटा मौजूद रहता है। इसीलिए पुलिस वालों और इंटेलिजेंस को जब चाहिए जब आपके डिलीट किए हुए डाटे को भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूद होता है। मैं आपको घुमाना नहीं चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि हमारी तन्हाइयों को बेहतर करने के लिए दो ही चीज जरूरी है, एक अल्लाह का खौफ और दूसरा मुस्तफा जान रहमत का इश्क। अगर खुदा से डर होगा, हुजूर की याद होगी, तो बंदा पहाड़ की खो में भी इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता हुआ नजर आए। हमारी सोसाइटी को जानबूझ के बर्बाद किया गया। उस वक्त तक शादी मत करो जब तक कि बेटा पांव पर खड़ा नहीं हो जाए। मैंने कल की तकरीर में कहा था पांव पे खड़ा होने के इंतजार में पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेता है, और अभी तक शादी नहीं की। क्यों? पैसे नहीं कमा रहा है, पैसे नहीं कमा रहा है। हालांकि हदीस शरीफ है, गालिबन जामे सगीर में रिवायत मौजूद है। सरकार मदीना फरमाते हैं लोगों निकाह करो रिस्क बढ़ जाएगा। आज लोग दौड़ रहे हैं, अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाए तो रोजगार हो जाए। हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी मोटी। इनको कुरान पढ़ना नहीं आता, बहुत मेहनत का काम है कुरान। इतनी मोटी मोटी इंजीनियर की किताबें, और 8 सेमेस्टर में 4 बैक लगा के ओला चला रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं तनकीस नहीं कर रहा, मगर ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, इंजीनियर बन के ओला चला रहे। मैं लखनऊ में एयरपोर्ट जा रहा था तो एक कार वाले, मैंने ओला बुक की। अब ओला उबेर जो भी रहा हो, तो मैंने कहा क्या करते हो? तो इंजीनियर हूं, रोजगार नहीं है। आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, क्यों? ताकि 60 साल की जिंदगी मेरी अच्छी गुजर जाए।
आप बताइए क्या ये अक्लमंदी है? जो लोग कहते थे ना हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का, जिन लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर रखा, अगले जुमे से पढ़ेंगे मुल्ला साहब, अगले जुमे से पढ़ेंगे। आज जाओ, अगर बात कर सकते हो ना, मौला अली जैसी ताकत रखती हो तो जाओ कब्रिस्तान, उनसे जाके पूछो कितने 100 साल से पड़े हैं और न जाने कितने 100 साल तक लेटे रहेंगे। टाइम ही टाइम है, मगर अब सजदा करने की फुर्सत नहीं है। वक्त ही है, पता नहीं 200 साल बाद कयामत आए, 400 साल बाद कयामत आए, 1000 साल बाद कयामत आए, कयामत कब आएगी नहीं पता। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ लेटे हुए हैं, खूब टाइम है, लेकिन टाइम तो है, सुबहान अल्लाह कहने भर की भी ताकत नहीं है। हाँ, आज आप बिस्तर पे चाहे जैसे सो जाएं, लेकिन हमारी आपकी जिंदगी में एक वक्त वो भी आएगा कि हम अपना हाथ उठाने की ताकत नहीं रखेंगे। गुस्ल देने वाला इधर धक्का देगा तो उधर हो जाएगा, उधर धक्का देगा तो इधर हो जाएगा। आज तक किसी को कंधे पर गुरूर की वजह से हाथ नहीं रखने दिया था, अरे तू मेरे कंधे पे हाथ रखेगा मैं इतना बड़ा हूं। आज वो गांव का गरीब से गरीब इंसान कल आके गुस्ल देगा तो कहेगा इधर करवट करो, उधर से पानी के छींटे मारने, और आप उसको कुछ नहीं कह सकेंगे। इससे पहले कि वो दिन आए, हमारी और आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा इस्लामी होना चाहिए। सिर्फ शादी के मौके की बात नहीं कर रहा मैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमने जैसे ही इस्लाम को अपनाया, अब हमें और आपको ये, हम पर आप पर ये लाजिम हो गया। अब दूसरों की तरह नहीं कि आप पपीते को देख के मानना शुरू कर दो, लाइटों को देख के इबादत शुरू कर दो, नदियों को देख के इबादत शुरू कर दो, सूरज की इबादत शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, पहली चीज तो यह है कि आप अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक मान ही नहीं सकते। इस्लाम की बुनियाद है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, उस पर ईमान, तमाम नबियों पर ईमान। लेकिन ये साथ साथ ये पाबंदी कि अब आपका चलना भी हुजूर के कानून के मुताबिक होगा, आपका खाना भी हुजूर के कानून के मुताबिक होगा। आज अगर आप शरीयत मुताहरा पर आमिल नहीं थे, अगर आप अभी तक बालिग नहीं थे, तो आपको शरीयत मुताहरा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगरचे आप इससे पहले मुसलमान भी नहीं थे, अब मुसलमान हुए, अभी तक जो खाया जो खाया जो खाया जो खाया जो किया जो किया, लेकिन अब जैसे ही आपने हुजूर की गुलामी का तोक अपने गले में डाला, आपने जैसे हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, अब आपके लिए जरूरी है यह है कि जो हुजूर ने हलाल कहा है आप उसे हलाल जानेंगे, जो हुजूर ने हराम कह दिया आप उसको हराम जानेंगे। हुजूर के कहने के बावजूद भी अगर आईपीएल के सट्टे खेले जाते रहे, हुजूर के हराम से मना करने के बावजूद भी अगर जनाबे वाला लोडू और 3 पत्ती से पैसे कमाए जाने लगे, और फिर बंदा कहे कि हजरत घर की बरकत चली गई, दोस्त दोस्त की लड़ाई हो गई, घरों से मोहब्बतें खत्म हो गई, बीवी सास बहू में झगड़े हो गए, भाई भाई में वफा न रही, बाप बेटे में इख्तिलाफ हो गया, ससुर दामाद की बनती नहीं है, और क्या लाइए तावीज दे दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है, पैगंबर इस्लाम के जुमले एक तरफ है, सारी कायनात के पीरों की बातें एक तरफ है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमाए जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे उसका घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया के सारे पीर मिलकर भी उसके लिए दुआएं करे तो हुजूर की एक बात सारी कायनात के लोगों की बातों पर भारी नहीं आ सकती, बल्कि हुजूर ने जो कह दिया कयामत आ सकती है। सैयदा ज़हरा के बाबा के जुमले पलट नहीं सकते। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, क्या हमारी सुबह शाम ऐसी है जैसी हुजूर को पसंद है? क्या हम वही कर रहे हैं? कुरान कहता है इधर उधर के रास्ते की इत्तिबा करना ये तुम्हें रवा नहीं है। किसी के तरीके पर भी चल पड़ो, किसी को भी आइडियल बना लो, किसी की तरह भी पैंट फाड़ लो, किसी की तरह भी बाल कटा लो, किसी की तरह भी लिबास पहन लो, नहीं। इत्तबि सबील मन अनाब इलैया, उसी रास्ते पर चलना जो तुम्हें मेरी तरफ झुका के लाता है, उसी रास्ते पर।
जो मेरी तरफ झुकाता है। अगर उस रास्ते पर नहीं चले, आपके पास अभी इख्तियार है, सांसें चल रही, अक्ल है, आप ये बताइए नागौर शरीफ के रास्ते पर चल के आप अजमेर शरीफ पहुंच जाएंगे, सब जानते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई जहन्नम के रास्ते पर चल के जन्नत में पहुंच जाएंगे। कितनी समझदार कौम है, गौर करने की बात है। हुजूर ने फरमाया 1 रुपया आराम का किसी ने खा लिया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं जिस शख्स ने जानबूझ के बगैर उज़्र शरई नमाज छोड़ दी, उसकी बात हुजूर फरमाते जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक हदीस शरीफ में है जो जानबूझकर नमाज छोड़ने का आदी है उसका हश्र हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा। हदीस है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, पैगंबर इस्लाम के जुमले हैं। कारून के साथ होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था उसने हज नहीं किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस्तिताअत के बावजूद भी अगर कोई हज न करे तो वो यहूदियों के मरे या ईसाइयों के मरे, मेरा जिम्मा नहीं है। मगर हम सोचते हैं कि जैसे जन्नत कोई वोट से मिले हुए प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, जिसको जो चाय दे देंगे। दोस्तों, बात लंबी नहीं करनी है। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। आपका दिल अगर असल कबूल करने वाला होगा तो किसी की आंखों की 2 आंसू देखकर भी आपको ये लगेगा कि नहीं, इसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। मैं या हमारी जमात का कोई भी खतीब खुद को मनाने नहीं आता, वो आपको हुजूर की तरफ बुलाने आता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हुजूर की तरफ आए। कुरान क्या कह रहा है? इत्तिबा करो उस रास्ते की। क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? जो लोग उस रास्ते पर चले आज उनकी गुंबद चमक रहे हैं। जो लोग उस रास्ते पर चले आज लोग उनकी अजमत की गवाहियां दे रहे हैं। जो लोग उस रास्ते पर चले आज लोग उनके मर्तबे को सलामी पेश कर रहे हैं। जो लोग उस रास्ते पर चले आज लोग उनको आइडियल बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट पर कई 100 फॉलोअर हो जाना कामयाबी की दलील है? आप क्या समझते हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कई लाख लोग आपके वीडियो को देख लें ये आपके कामयाब हो जाने की दलील है? नहीं। हमारे मुआशरे ने हमारी फिक्र को डैमेज कर दिया। आपको मालूम है किसी के पास गरीब नवाज सरकार की तस्वीर नहीं है, मगर कोई ऐसा सुन्नी नहीं है जिसके दिल में गरीब नवाज ना बसते हों। ये चीज क्या है? उसकी वजह यह है जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया। जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। तो मैं बात कर रहा था हमारी सोसाइटी ने माहौल ऐसा बना दिया कि साहब पैसे नहीं हो तब तक शादी मत करना, यूं मत करना, यूं मत करना, अभी घूम ले, अभी क्या शादी की उम्र थोड़ी है, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। वाह भाई वाह, नतीजा निगाहों के सामने है। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता। आप सब पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग हैं। हालात क्या हैं वो आप जानते हैं। मिंबरों का तकद्दुस पामाल होने से बचाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ज़बान से जो है वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहता जो बेशर्मी के करीब लेकर जाते हैं। लेकिन क्या क्या हो रहा है ये आप बेहतर जान रहे हैं। और आप ये भी जान रहे हैं क्या ये इस्लामी काम है या नहीं है, और उसके बावजूद आप कर रहे हैं और उस पर ये उम्मीद रख रहे हैं कि नहीं साहब हमें इन्हीं कामों से नजात मिल जाएगी। हजरत उमर फारूक का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने हजरत उमर का नाम सुना है? हाथ उठाकर बताएं। जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने फिर किसका सुना है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो मोदी के नाम पे उठाएंगे हाथ। अगर उमर के नाम पे हाथ नहीं उठाई तो शियों का काम है कि उमर के नाम से जल जाते हैं। सुन्नी तो फख्र से हाथ उठाकर कहते हैं कि हम उमर वाले। हाथ उठाकर कहें या उमर। जिनके नहीं उठे वो महफिल से उठ जाए, मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ, हम इन मामलात में बहुत पक्के हैं। सीधी सीधी बात। खुलफाए राशिदीन महदीयीन में या हुजूर के सहाबा में कोई भी सहाबी हो, हर साहब, अरे सहाबी तो सहाबी, आला हज़रत ने कहा उनके हरम के खार कशीदा हैं किस लिए? कांटे कांटे। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे? जो मदीने के कुत्तों से प्यार करने वालों को इमाम मानते हैं वो मदीने के वफादारों के नाम पर कैसे समझौता कर सकते? बात समझ आ रही? इसीलिए हाथ उठाकर कहें या उमर। हाँ, इनकी शहादत का ये मुबारक महीना भी है।
2-4 दिन बाद तारीख के मुताबिक 28 जुल्हिज्जा को आपको जख्म लगाया और 29 को या 30वीं रात को या सरकारे उमर फारूक का विसाल मुहर्रम शरीफ की पहली शब को हुआ। अलग अलग रिवायतें अला सबील अल इख्तिलाफ, लेकिन बहरहाल इस बात पर तारीख मुत्तफिक है कि जुल्हिज्जा का आखिरी हफ्ता था, आखिरी दिन थे, आखिरी अशरा था। ठीक है, सरकार उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये वो जात है जिसको हुजूर ने मांग के लिया अपने अल्लाह से। ये उलमा जानते हैं, हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ की थी, ए अल्लाह या अबू जहल को मुसलमान कर दे या उमर को। दूसरी रिवायत में है हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ की थी, ए अल्लाह उमर को मुसलमान कर दे और इस्लाम की इज्जत को बढ़ा दे। हुजूर ने ये दुआ मुकम्मल की। उमर आए तो थे तलवार लेकर, किस्सा आपने बचपन से लेकर 55 तक सुनते हैं, सुनाते हैं कि साहब तलवार लेकर आए थे, लेकिन दरवाजे पर दस्तक दी, जलवाए जहां आरा देखा, रुखे वद्दुहा देखा, हुजूर की जुल्फे अंबरी देखी, जिसे कुरान वल्लैल से ताबीर करता है वो जुल्फे देखी, हुजूर की माजाक आंखें देखी, हुजूर के मुबारक लबहाए मुकद्दस देखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारका देखा, जिसे कुरान व शम्स व दुहाहा और वद्दुहा से ताबीर करता है। हुजूर के वन्नज्म वाले दांत देखे, मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वजूदे नाज़नी देखा। देखने से पहले उमर अपने थे, देखने के बाद हुजूर के हो गए और कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने मांग के लिया उमर को। दबदबा इतना, कोई कितना भी बड़ा धाकड़ मौलाना हो, हाँ, लेकिन निगाहों के सामने से अगर बंदा ठीक ठाक है तो पीठ पीछे भी ठीक हो, ये जरूरी नहीं है। मगर उमर इंसान तो इंसान, शेर भी बकरी पर हमला नहीं करता था कि दौर खिलाफत उमर बिन खत्ताब का चल रहा है। ये उमर है, दयानत, ईमानदारी, परहेजगारी। बैतुल माल का एक जानवर भाग गया, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन खुद दौड़े भागे जा रहे। अरे हजरत आप कहां जा रहे? मौला अली ने पूछा। सहाबा ताबईन के पीर की हैसियत हजरत उमर फारूक की। मौला अली ने, उमर कहां भाग रहे हो? काली बकरी का बच्चा भाग गया, उसको पकड़ने जा रहा हूं। अरे उमर तुम अमीरुल मोमिनीन बैठो, कोई पकड़ लाएगा। हजरत मौला कायनात ने पूछा कहां जा रहे हो? हजरत उमर ने पलट के कहा अली, एक बकरी का बच्चा भी गुम जाएगा ना तो कयामत में उमर की गिरबान पकड़ ली जाए। ये है हुक्मरान, ये है उमर फारूक आजम। उनके फरमान के मुताबिक जमीन में जब अदल इंसाफ खत्म होने लगेगा तो जलजले बढ़ते रहेंगे, भूकंप, धरती कंप। जाने दे, मैं फिर कभी उमर फारूक को तफसीली पढ़ूंगा। अभी मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। उमर वो हैं जिसको हुजूर ने एक स्पेशलिटी ये भी दी थी कि फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तू होता, क्योंकि अल्लाह ने तुझे दबदबा ऐसा था फरमाया। मुस्नद अबू याला की रिवायत है गालिबन पूरी कि उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हुजूर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदा आयशा का दिल रखने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा को खेल दिखाने लाए हैं। जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं, वो बीवी की आरजू पूरी करने के लिए खेल दिखाने लाया। आज मौलाना साहब समझते हैं कि बीवी को मार्केट कराना हराम है। माफ कीजिएगा, मैं पर्दे के अंदर की बात कर रहा हूं, बेपर्दगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जरूरियात पूरी करना तो जरूरी है। आज हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है, अगर मौलाना साहब के साथ उनकी बीवी को लोग देख लें तो पता नहीं किस नजर से देखते हैं। मगर मैं सैयदुल अंबिया की बात कर रहा हूं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इतना हुजूर दिल रखते थे, इतना दिल रखते थे, मैं फिर कभी पढ़ूंगा। मैंने पिछले दिनों किसी शादी के मौके पर रिवायत पढ़ी थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं नई नई शादी होके आई थी ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तो हुजूर मेरा दिल रखने के लिए मेरे साथ दौड़ लगाते थे। हुजूर दौड़ लगाते थे। हुजूर से भारी प्रोटोकॉल आपका है, दौड़ लगा रहे। आयशा सिद्दीक़ा कहती
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ के मैं आगे निकल जाती। आयशा सिद्दीक़ा के मेरा इश्क कहने लगा, आयशा आगे तुमसे जिब्रील भी नहीं निकल पाए थे, फिर आप आगे निकल जाती। हाँ, ये पढ़ा नहीं है, इश्क की बात है। रिवायत ये है कि मैं और हुजूर दौड़ते थे तो मैं आगे निकल। पहली चीज तो ये है हमारे लिए और आपके लिए ये नमूना अमल है। हम शौहर बन के सोचते हैं हाँ बराबर में खड़े होना हमारी बेइज्जती है, और जिसके तलवों को जिब्रील अमीन चूमते हैं, जिनकी निगाहों से मूसा जलवाए खुदा देखते हैं, हाँ हाँ किसको देखा या मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जिनकी शान ये है वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। सिर्फ अब्दुल्लाह की बात नहीं है, सिर्फ ज़बीहुल्लाह की बात नहीं है, कलीमुल्लाह की सिर्फ बात नहीं है, रूहुल्लाह और खलीफतुल्लाह की बात नहीं है। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक सारी कायनात में सबसे अफजल हुजूर है, और हुजूर के बाद सबसे अफजल इब्राहिम खलील है। इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है क्योंकि हुजूर के बाद सबसे आला खलीलुल्लाह है, उनसे ऊपर फकत हुजूर है बंदों में, मखलूकात में। इसलिए इमाम ने कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। दूसरों की बात छोड़िए, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। हुजूर का ये मनसब है, मगर बीवी का दिल रखने के लिए हुजूर दौड़ लगा रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन के लिए मैं आगे बढ़ जाती। मेरे दिल ने कहा, रूमी ने तो यहां तक लिखा है कि जिब्रील बोले थे कि अगर मैं जाऊंगा आगे तो मेरे पर जल जाएंगे। तो जो जिब्रील को भी पीछे लेके लामकां की वादियों में चला जाए उसे कौन आगे निकल सकता है। लेकिन हुजूर खुद आगे जाने दे रहे होंगे, क्यों? ताकि इसका दिल रह जाए। एक शौहर की हैसियत से क्या हुकूक है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत, मैं फिर कभी पूरी रिवायत पढ़ूंगा, अभी आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। थोड़ा दामने वक्त में गुंजाइश कम होती है, गर्मी का मौसम है, आप बड़ी मेहनत से कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। बात चली थी सरकार उमर पाक की, उधर से बात उधर चली गई, चूँकि बीच में एक रिवायत आ गई महीना उनकी शहादत का, इसलिए सोचा कि रिवायत पढ़ दूँ। सरकार उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम मुबारक से ये रिवायत याद आई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के कंधे मुबारक पर अपना सर रख के हुजूर की पीछे खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाजू के पास से या हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों की तरफ से वो खेल देख रही थी। दूसरे गांव के लोग खेल दिखाने आते थे लकड़ी वगैरह का। तो सरकार आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा, अचानक आवाज आई भागो। सब भागने लगे। जब सब भागने लगे, इधर भागे उधर भागे, सामान छोड़ के भागा, कोई सामान लेके भागा। हुजूर वहीं खड़े। आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह लोग भाग क्यों रहे? हुजूर ने फरमाया, देखो आयशा सामने से उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, बस उमर की इतनी धाक है कि लोग भाग रहे हैं। जब उमर हुजूर की खिदमत में पहुंचे ना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा पूछ रही थी, या रसूल अल्लाह फिर हम क्यों नहीं भागते? फिर मेरे इश्क ने कहा, हुजूर ने फरमाया होगा कि पावर तो यहीं से मिला है, हम कहाँ भागे। उमर करीब पहुंचे ना तो मेरे आका मौला सरकार उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुका के, या रसूल अल्लाह मैंने किसी को नहीं भगाया, मैंने किसी को नहीं भगाया, मैंने किसी को नहीं भगाया। उस वक्त हुजूर ने ये फरमाया था, उमर कुदरत ने तुझे वो दबदबा दिया है जो अल्लाह नबियों को दिया करता है। मैं कहता हूं अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर तू हो। पूरा बैकग्राउंड है। सरकार उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मनसब है, ये शान है उनकी, उनकी फजीलत, उनकी शान पढ़ते रहेंगे तो बहुत दूर बात चली जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ बताना क्या चाह रहा, हजरत उमर फारूक एक दिन लोगों के बीच में बैठे थे और सहाबा के दरमियान बैठकर सरकार उमर ऊँग ले रहे थे। ऊँग लेना किसको कहते? आंख बंद है, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। सहाबा ने बैठे बैठे, तो सहाबा ने कहा, उमर सोते नहीं आप? मेरे जवानों अपने दिल के कानों से सुनो, ये वो उमर हैं जिनके जन्नती होने की गारंटी हुजूर ने अपनी जबान से दी है। ये वो उमर है जिसके लिए हाथ उठा देंगे अल्लाह उसको भी बख्शिश का परवाना अता फरमा। ये वो उमर है जो अगर समंदर के नाम खत लिख दें, लोग कहते हैं क्या समंदर भी खत पढ़ता है?
जवाब आया, अगर लिखने वाला उमर हो तो समंदर भी खत पढ़ लेता। जिसकी शान ये है, जिसका मर्तबा ये है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 वजीर आसमान में हैं, 2 जमीन में हैं। आसमान में 2 वजीर मेरे जिब्रील और मीकाइल हैं, और जमीन में मेरे वजीर अबू बकर और उमर हैं। इसका मर्तबा इतना है। उनकी बात कर रहा हूं मैं, फैक्ट जन्नती हैं। बल्कि अगर मेरे इश्क की बात पूछें तो कुरान मुकद्दस की किसी आयत के यकीनी होने में जैसे हमें किसी किस्म का शक नहीं है, इसी तरीके से उमर के जन्नती होने में हमें किसी किस्म का शक नहीं। इतनी अजीम जात है। लोगों ने पूछा, उमर बैठे बैठे सो रहे हो, सोए नहीं क्या, नींद नहीं आती, रात को नहीं सोते? अब जवाब सुनिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, कैसे सो जाऊं? अगर रात को सोता हूं, अगर दिन को सोता हूं तो लोगों के हुकूक जाये हो जाते, अगर दिन को सोता हूं तो लोगों के हक जाये हो जाते हैं। ये ईमान है, ये उमर है। कोई मेरे पास अपनी बीमारी की बात करने आता है, कोई मेरे पास ऐसे आता है कि साहब हमारे कबीले में ये बदहाली है, कोई आता है कि मैं उसको इस्लाम का लश्कर जो है, इस्लाम का वफ्द पूरा का पूरा तैयार करके देता हूं, मैं 5 वक्ता मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ाता हूं, जमात के साथ इमामत करता हूं, ये काम वो काम, सरकार उमर फारूक आजम के काम। सरकार उमर क्या फरमाते हैं, अगर दिन को सोता हूं तो लोगों के हक जाये हो जाते हैं, और अगर रात को सोता हूं तो मेरा हिस्सा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है, जो मैं अपना हक रब से लेता हूं, वो हक जाये हो जाता है अगर मैं रात को सो जाता हूं। हमारी तरह नहीं कि फोन को साइलेंट मारा, फोन करने वाले 36 फोन करते रहे, हमें नहीं मतलब है। मैं अपने नफ्स को कह रहा हूं, आप तो नेक लोग हैं। लोग आपकी नींद तो खराब नहीं की, मैंने कहा नींद खराब होती नहीं इसलिए कि फोन साइलेंट करके सोता हूं। हाँ, लेकिन ये हमारे नफ्स की शामत है। जो बुरा है उसे बुरा ही कहा जाएगा, उसे कभी अच्छा नहीं कहा। यही तो खूबसूरती है हुजूर की शरीयत की, यही तो खूबसूरती हुजूर की शरीयत। वो और लोग हैं कि वीआईपीओं के लिए स्पेशल मामलात हो जाते हैं, वो और मसलक के लोग हैं कि जनाबी वाला अपने शुयूख के जेब में पैसे भर भर के गुनाह माफ करवा लेते हैं। ये हमारा इस्लाम है। इस इस्लाम में मामला ये है कि अगर अबू बकर सिद्दीक का भी बेटा हो, अली हैदर का भी बेटा हो, उमर फारूक का भी बेटा हो, तो कानून कानून है। ठीक है, यही वो मजहब है कि आप देखें हरमैन की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, राजा भी खड़ा है, शेख भी खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, चपरासी भी खड़ा है, जमीन को साफ करने वाला भी खड़ा है, और एक ही लाइन में खड़े हैं। वही बादशाह एक लाइन में, वो जनाब फर्श साफ करने वाला उसी लाइन में। इकबाल ने तड़प के कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। मगर दोस्तों, बात ही अर्ज कर रहा हूं, उमर फारूक आजम की ये जिंदगी है कि वो रात भी नहीं सो रहे हैं, दिन भी नहीं सो रहे हैं। और हमारा आपका क्या हाल है? हमारी और आपकी जिंदगी का क्या मामला है? हम तो बहाने मारते हैं। आखिरी किस्सा, हम तो बहाने मारते हैं कि साहब इस वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका, उस वजह से मुझसे गुनाह हो गया, इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। लेकिन आप अपने दिल से ये भी पूछते रहा कि ये मौलवी साहब के सामने तो बहाने चल गए, क्या मौला के सामने भी चल जाएंगे? ये आप अपने से पूछिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आखिरी किस्सा पढ़ के बात को खत्म करता हूं। एक नौजवान था, फेरी लगाने का काम किया करता था, मशहूर सा किस्सा, लेकिन मौजू से टच है इसलिए पढ़ देता हूं। देखो बाबू आराम से, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु, भाई दुरूद शरीफ पढ़े, टैक्स नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ने में, बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अभी भी सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़े दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हाँ, अब आपको जो याद रखना याद रखिए, हमारा काम सिर्फ आईना दिखा देना। हम उम्र नहीं है कि कोड़े मार मार के ठोक के ठीक कर दें। हाँ जी, वो उनकी शान थी। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तो वो नौजवान
मैं अर्ज कर रहा था कि हम गुनाह के लिए बहाने तलाश करते हैं, नमाज छोड़ने के बहाने तलाश करते हैं, बुराइयां करने के बहाने तलाश करते हैं, और बुराई हो भी जाए तो उसके बावजूद तौबा नहीं करते, बल्कि डटे रहते हैं, हो गई तो हो गई, नहीं, बल्कि गुनाह हो जाए तो डटे नहीं रहना चाहिए। मेरे सरकार ने, हमारे और आपके पैगंबर ने सरकार मुआज बिन जबल से फरमाया था, मुआज पहली चीज तो ये जहां भी रहना अल्लाह से डरते रहना, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करके नेकी कर लेना। अल्लाह करीम है, नेकी की बरकत से इंशाअल्लाह उस गुनाह का अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नेकी को कफारा बना देगा गुनाह के लिए। अर्ज ये कर रहा था, वो नौजवान फेरी वाला समझते हैं ना आप, बम्बई जाएं आप, जावेद साहब से पूछिए, बहुत बम्बई जाते हैं, तो इनसे पूछिए, आपको बताएंगे बम्बई की कई गलियों में लिखा रहता है ना फेरी वाला क्षेत्र, लिखा रहता नहीं, ना फेरी वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ फेरी वाला नहीं आ सकता। फेरी वाला गली गली में घूम घूम के जो सामान बेचता है उसको कहते हैं फेरी वाला, फिर के जो बेचता, समझ में बात आ गई आपको, फेरी वाला क्षेत्र। अब ये बात, वो बेचारा ऐसे गरीब आदमी था, घूम घूम के बेचता था, बेचते एक दिन किसी शहजादी के महल के बाहर से उसका गुजर हुआ। उसकी खादिमा ने जाके कहा, शहजादी इंतहाई खूबसूरत और राना नौजवान देखा है, आज तक ऐसा हसीन जवान नहीं देखा, क्या कर रहा है? शहजादी घर घर जाकर सामान बेच रहा है। कहा उसको इस बहाने से बुलाओ कि हम उसका सामान खरीद देंगे। वो अपना सामान लेके खुशी खुशी अपने बिजनेस के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपना सामान बेचने के लिए बेचारा महल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे महल के अंदर दाखिल हुआ ना, शहजादी ने उसका सारा माल एक तरफ रखा और उसको अपने करीब आने की दावत दी। गरीब था लेकिन दिल में हुजूर बसते थे। आप ये ना सोचिएगा कि जो मालदार होते हैं, पीर साहब जिसको ज़्यादा भाव दे रहे हैं, ज़रूरी है कि हुजूर भी उसको ज़्यादा भाव दें, ऐसा नहीं। मेरे जुमले थोड़ा सख्त होते हैं, माफ़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, अल्लामा साहब जिसको भाव दे रहे हैं उसी को हुजूर भी भाव दें, नहीं। पता नहीं महफिल में हुजूर किसको कितना चाहते हैं, हाँ पता नहीं। मिंबर के ऊपर बैठने वालों में कोई ज़्यादा महबूब है या कुर्सियों और ज़मीनों पर बैठने वालों में कोई ज़्यादा महबूब है, ये हुजूर ही जानते हैं। यही असल दीन है। मैंने परसों नागौर शरीफ की तकरीर में एक ज़ाहिरन गरीब साहबी का किस्सा पढ़ा है, कुछ दिनों पहले रसौर में भी पढ़ा था। आप किसी भी तकरीर को सुन लीजिएगा उठा के, मुझे याद नहीं है कब पढ़ा था तो, लेकिन ये नागौर शरीफ वाला तो 2-3 दिन पहले का ये। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आप ये ना सोचें, एक ये हमारे मुआशरे में ये भी एक गलती है, लोग समझते हैं जो मिंबर के ऊपर चढ़ के बैठ गया वही रसूल की बारगाह में मकबूल हो गया। नहीं मालूम कौन मकबूल है, नहीं मालूम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो मजमे में कहीं ढक छुप के ज़मीन पर बैठे रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने ख्वाब या अपनी बातें सुनाई ना तो आंखें बरसती हैं कि जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है उस मुस्तफ़ा को वो देख चुके हैं। इसीलिए इस्लाम ने एहतराम मुस्लिम का कॉन्सेप्ट रखा है। हमारे दीन में सिर्फ एहतराम सादात नहीं है, हमारे दीन में सिर्फ एहतराम उलमा नहीं है, हमारे दीन में एहतराम मुस्लिम भी। हर मुसलमान का एहतराम जिस जैसी उसकी हैसियत और उसकी शान है। मगर अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, इसलिए कभी भी खुद को हुजूर से दूर मत समझना। बस वो जब चाहें जिस पे चाहें करम फरमा सकते हैं और जिससे चाहें काम ले सकते हैं और जिससे जिसके ख्वाब में चाहें आ सकते हैं। हुजूर के ख्वाब में आने के लिए ना मुफ्ती होना शर्त है, ना मुकर्रिर होना शर्त है, ना जनाबे वाला अल्लामा होना शर्त है, ना मौलाना होना शर्त है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ख्वाब में आने के लिए
बस हुजूर वाला होना शर्त है, हुजूर का आशिक होना शर्त है। बहरहाल मैं इस टॉपिक पर फिर कभी बोलूँगा, अभी मैं ये किस्सा तेज़ी के साथ पूरा कर दूँ। वो नौजवान ज़ाहिरन तो गरीब था मगर अकीदे का बड़ा अमीर था, अपने 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 ख्यालात का बड़ा अमीर था, अपने महबूब से बड़ा प्यार करता था। शहजादी महल ने उसको गुनाह की दावत दी, इतना बड़ा ताल्लुक था। एक तो उसको पैसे भी मिल रहे थे, दूसरे वो शहजादी से उसका ताल्लुक बन रहा था। लेकिन उसने पलट के क्या कहा, मैं कयामत में हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। हम आप ये क्यों नहीं सोचते। उसने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शहजादी ने धमकी दी, अगर तू नहीं माना तो मैं बादशाह को बता दूंगी, अपने बाप को, कि तू जबरदस्ती महल में घुसकर तूने मेरे साथ बेइज्जती करने की, बदकारी करने की कोशिश की, तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। उसने कहा जाहिर है दोनों तरफ मौत है, एक तरफ किरदार की मौत है, दूसरी तरफ जिस्म की मौत है, क्या करे। इसी कश्मकश में उसने कहा कि मुझे वुजू के लिए जगह दे दो। शहजादी ने कहा बहाने मत बना। कहा नहीं बहाने नहीं कर रहा, अब तो मैं फंस चुका हूं, लाओ मुझे वुजू तो कर लेने दो कम से कम। शहजादी ने उसके लिए छत पे वुजू का इंतजाम करवाया, वो इसलिए ताकि वहां से भाग नहीं सके। छत पे 40 गज कमोबेश ऊंची थी छत, उस दौर की बात है। छत पे उसका इंतजाम करवाया गया, वुजू करने के लिए एक खादिमा उसके साथ भी। देखो भाग नहीं जाए, रास्ते तो बंद है, बादशाह का डर है, भागेगा तो पकड़ के कत्ल कर दिया जाएगा। वुजू करने के लिए कहा ले जाओ, छत पे ले जाओ ताकि भाग नहीं सके, वहां से कोई रास्ता नहीं है भागने का। वुजू का एक लोटा दे दिया पानी भर के, उसने वुजू किया और दिल ही दिल में कहता रहा मेरे अल्लाह बचने की कोई सबील नजर नहीं आती। आप सोचें यहां ठहर के कि हम गुनाह के लिए माहौल खुद बनाते हैं और वहां माहौल तैयार है, उसके बावजूद भी वो अपने मौला से कुछ बातें कर रहा है। ए मेरे अल्लाह मुझे बचा ले, मैं अपनी रूह पर दाग नहीं लगाना चाहता, मैं अपने किरदार को खत्म नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को जहन्नम में जलाना नहीं चाहता, मैं अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे रब मुझे अपनी अमान अता फरमा। वुजू कर रहा है, दुआ कर रहा है। दुआ करने के बाद, वुजू करने के बाद 40 फीट ऊंची छत से उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के छलांग लगा दी, ये कहते हुए कि मेरे अल्लाह मैं मर जाना गवारा करूंगा मगर किसी और की बेटी के साथ मुंह काला करना गवारा नहीं करूं। ये मुसलमान थे, ये मुसलमान। आज हम और आप कहते हैं वो हमारा दुश्मन हो गया, वो दुश्मन हो गया, वो दुश्मन हो गया। अरे फला हमें बहुत चाहता था, अब दुश्मन हो गया। हदीस में आया, रिवायत में आया, किसी बुजुर्ग का कौल है, फरमाते हैं साहब सुनिए, जब बंदा नमाज छोड़ता है तो जमीन का कीड़ा अल्लाह से कहता है मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस बेनमाजी को खत्म कर दूं। जब कीड़े नफरत करने लग जाते हैं तो फिर जो दुश्मन दीन के हैं वो क्यों नहीं नफरत करेंगे। आपने हुसैन इब्ने अली की करबला की कुर्बानियों को पसे पुश्त डाल दिया है, इसकी वजह है जो हम और आप भुगत रहे हैं। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 40 फीट ऊंची छत से छलांग लगा दी। खादिमा देखती रही, वो कूद गया। उधर कूदा ना, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया। सुभान अल्लाह के। हम कहते हैं फरिश्ते नहीं आते, हम कहते हैं एक जिन्नात ठीक कर सकता है, एक जिन्नात काम नहीं कर रहा। हम कहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन जनाब किरदार तो पैदा करें, सब होगा। वालतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। दीन लाइए शादियों में, दीन लाइए जिंदगियों में, दीन लाइए। हम अपने तमाम जिंदगी के मामलात में हम दीन लेकर आए। जब दीन होगा तभी तो गलबा होगा, जब दीन होगा नहीं तो गलबा कहां से होगा।